हेलो बच्चों, एग्री अपडेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज अपने भूचाल टेस्ट सीरीज का ये फर्स्ट टेस्ट आप सभी स्टूडेंट ने बहुत ही शानदार तरीके से दिया है, उम्मीद कर रहा हूं। और उम्मीद से ज़्यादा आप सभी बच्चों ने क्या लिया, इस टेस्ट सीरीज में भाग लिया है। और जैसा कि आपको बताया था कि इसके जो आपको रिजल्ट शो किया जाएगा, फर्स्ट 3 स्टूडेंट को जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो 100% डिस्काउंट रहेगा। और आज अपनी इस टेस्ट सीरीज का जो फर्स्ट टेस्ट है, तो इसका अपने क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। यानी कि आपको एनालिसिस होना चाहिए कि सर ये मेरा क्वेश्चन कहाँ गलत हो गया, क्यों गलत हो गया। और आपको एक ऐसा होना चाहिए कि हाँ, मैंने पूरी टेस्ट सीरीज की तैयारी कर रखी थी या मेरी ये तैयारी थी और इस प्रकार का टेस्ट आता है तो अपना क्या आंकलन है, इन सब बातों का आपको ध्यान होना चाहिए। तो इसी शब्दों के साथ अपने स्टार्ट करते हैं। तो ये अपने पास भूचाल टेस्ट सीरीज फर्स्ट था, ठीक है। जिन बच्चों ने मान लो इस टेस्ट में भाग नहीं लिया है तो वो नेक्स्ट जो टेस्ट होगा, जो टेस्ट डेट है, उससे पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा कर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलो, तो यहाँ से अपने पास क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था कि अपने पास चना का उत्पत्ति स्थान क्या है। तो सिंपल क्वेश्चन है, हर एग्जाम में रिपीटेड रहता है। तो चना का उत्पत्ति स्थान आपको पहले तो देखो चारों ऑप्शन पढ़ने होते हैं कि सर उत्तर पश्चिमी एशिया है, या अपने पास दक्षिणी पूर्वी एशिया है, या अपने पास उत्तरी अमेरिका है, या आपको दिया था कि सर दक्षिणी पश्चिमी एशिया है। तो आप क्या कहोगे कि सर चना का उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है बच्चों, दक्षिणी पश्चिमी एशिया माना जाता है। कौन सा, दक्षिणी पश्चिमी एशिया। या यदि ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो अफगानिस्तान भी दिया जा सकता है। और आपको याद करने के लिए क्या, चने के साथ सर गेहूं का दिया जाए तो गेहूं का भी बच्चों क्या हो जाता है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया हो जाता है। दक्षिणी पूर्वी यदि आपको मिलता है तो आप क्या कहोगे, आम का, सर आम का इंडो बर्मा होता है, ओके। और किसका हो जाएगा बच्चों, धान का हो जाएगा। और किसका हो जाएगा, धान का हो जाएगा। अपने पास हो गया। तो आपको चारों ऑप्शन पर क्या होना चाहिए, कमांड होना चाहिए। चलो बात करते हैं सर नेक्स्ट। तो जिन बच्चों का ये 4 नंबर था वो राइट हो जाएगा, ओके। अब अपने पास क्वेश्चन दिया है कि सर फसल की जल उपयोग दक्षता का फॉर्मूला क्या है, जल उपयोग दक्षता का फॉर्मूला क्या है। तो पहले तो बात करो बच्चों वाटर यूज इफिशियंसी। यानी कि अपने पास जो 2 प्रकार की रहती है, एक होता है क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी और एक होता है फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी। वाटर यूज इफिशियंसी का अर्थ होता है कि आपने जितना प्लांट को पानी दिया है वो उसने कितना इवेपोट्रांसपायरेशन के द्वारा लॉस कर दिया, और लॉस करने के दौरान कितना उसने ड्राई मैटर प्रोड्यूस किया है, यानी शुष्क पदार्थ उत्पन्न किया है। तो इसका यदि अपने पास यूनिट दिया जाए तो बच्चों यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट इसका हो जाएगा अपने पास किलोग्राम प्रति हेक्टेयर mm। ये इसकी क्या रहती है बच्चों, यूनिट रहती है। पर आपसे पूछा है कि यहाँ पर क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी, तो क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी दिया जाता है। तो वाटर यूज इफिशियंसी क्रॉप, तो यहाँ पर क्या हो गया, यील्ड बटा में इवेपो ट्रांसपायरेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। यदि यहाँ पर अपने पास दिया जाए तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब यदि फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी दिया जाए तो 1 नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। तो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों अपने पास 2 नंबर। आपको इसी हिसाब से क्वेश्चन करना होगा। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, तो आप चलो। अब अपने पास दिया सर कि मृदा में अचल पोषक तत्व है। कौन सा दिया कि मृदा में अचल पोषक तत्व है। तो मृदा में बच्चों फास्फोरस क्या होता है, अचल पोषक तत्व होता है। और नोट लगाकर लिख लें कि फास्फोरस मृदा में अचल पोषक तत्व होता है और पादपों में क्या होता है, गतिशील पोषक तत्व होता है। तो यहां पर अपने पास देखोगे तो आपको सर, आप कहोगे सर फास्फोरस तो यहां हो गया, ओके। तो कैल्शियम करें क्या, कैल्शियम बच्चों क्या नहीं होगा यहाँ। कैल्शियम मृदा में क्या माना जाता है, चल तत्व माना जाता है। तो फास्फोरस व जिंक करें क्या, तो सर यहाँ पर फास्फोरस व जिंक हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, 2 नंबर हो जाएगा। नाइट्रोजन व बोरॉन नहीं है, पोटास व नाइट्रोजन नहीं है, तो ये अपने पास क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ओके सर। नेक्स्ट देखो अपने पास
विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है बच्चों? 5 जुलाई, 5 अगस्त, 5 जून, 5 अप्रैल। तो ये 5 जून को बनाया जाता है। तो आपको कई बार इंपॉर्टेंट डे में से क्वेश्चन मिल जाते हैं और उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको पैटर्न जो एग्जाम का था, तीनों सब्जेक्ट का, हिंदी का, जीके का, एग्रीकल्चर का, आपको बहुत शानदार लगा होगा। ओके, चलो तो आप हमारे साथ बने रहें, अपनी तैयारी का एनालिसिस करते रहें। यहाँ पर दिया है कि चिकोरियम इंटाइबस खरपतवार निम्न में से किस फसल से संबंधित है? तो चिकोरियम इंटाइबस बच्चों नाम किसका है? कासनी का है। किसका है? कासनी का है। और कासनी खरपतवार किसका रहेगा? कासनी देखो स्पेसिफिक जलवायु का रहता है। तो ये अपने पास किसका रहते हैं? ये रहते हैं बरसीम का, बरसीम का। और यदि बच्चों दिया जाए कि रिजका का, तो रिजका में क्या लगता है बच्चों? अमरबेल। रिजका का क्या हो जाएगा? अमरबेल हो जाएगा। ओके सर, तो यहाँ तक हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार आपको क्या करना होगा? तैयारी करना होगा। तो इसका अपने पास 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अपने पास कौन सा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आपको दिया फसल प्लस वृक्ष प्लस चारागाह पशुओं से मिलकर जो कृषि वानिकी प्रणाली बनती है उसको एक नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? तो आप कहोगे सर इसमें अपने पास 1 नंबर, 1 नंबर में क्या होता है बच्चों? एग्री, एग्री का अर्थ हो गया फसल, और सिल्वी कल्चर में क्या हो गया? वन। तो इसमें अपने पास क्या लिख सकते हैं? फसल प्लस वन वाला होगा, तो ये अपने पास नहीं होगा। दूसरा दिया सिल्वी, आप कहो सर सिल्वी, ठीक है, वन वाला हो गया। ओके, वन हो गया। प्लस में आपके पास पास्टरल यानी कि चारागाह वाला हो गया। तो यहां पर चारा वाला हो गया, चारागाह। ठीक है, तो ये भी तो अपने पास नहीं, अपने को चाहिए क्या? फसल, वृक्ष और चारागाह। तो यहाँ पर एग्री हॉर्टिकल्चर, तो एग्री हॉर्टिकल्चर भी नहीं होगा। यहाँ एग्री सिल्वी पास्टरल, तो ये अपने पास 4 नंबर हो जाएगा। एग्री हॉर्टिकल्चर में प्लस फसल क्या हो जाएगा? फसल प्लस में उद्यान विज्ञान की क्रॉप हो जाएगी। ओके, तो यहां पर अपने पास राइट आंसर 4 नंबर हो गया। नेक्स्ट देखो, आपको क्वेश्चन बहुत शानदार दिया है कि लवणीय मृदाओं को सुधारने हेतु प्रयुक्त आयरन पाइराइट्स लेते हैं। क्या लिया जाता है बच्चों? आयरन पाइराइट्स लिया जाता है। ओके, का जिप्सम तुल्यांक क्या है? का जिप्सम तुल्यांक क्या है? तो जिप्सम तुल्यांक बच्चों इसमें अपने पास 0.85, 0.9, तो इसमें अपने पास क्या होता है? इनका जिप्सम तुल्यांक होता है 0.63। हो सकता है आपने रिस्क लेने की कोशिश की है, तो आप अपना एनालिसिस करते रहें कि आपने क्या किया है। और यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखो अपने पास मध्यम अवधि की मौसम भविष्यवाणी कितने दिनों के लिए वैध रहती है? यानी कि मीडियन वेदर फोरकास्टिंग के लिए। तो बच्चों शॉर्ट डे में दिया जाता है 1 से 3 दिन के लिए, मीडियन का दिया जाता है 3 से 10 दिन के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 से 10 दिन। और 3 से 10 दिन से अधिक लेते हैं तो लॉन्ग डे हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट अपने पास दिया कि सर सुनहरा चावल या सुनहरा धान नामक विटामिन ए के अग्रगामी उत्पादन हेतु नामित किया गया है। तो सुनहरा गोल्डन राइस है, वो किसका प्रमुख स्रोत माना जाता है? विटामिन ए का माना जाता है। पर वो उसमें क्या होगा सर? बीटा कैरोटीन, अल्फा, गामा या जिया कैरोटीन। तो इसमें क्या होता है बच्चों? बीटा कैरोटीन होता है। क्या होता है? बीटा कैरोटीन होता है। ओके, उम्मीद कर रहा हूं कि आपका ये सही होगा। ठीक है, चलो गोल्डन राइस हो गया, सुनहरा चावल, तो विटामिन ए का सोर्स है। ओके, और यहां पर सुनहरा चावल का यदि कंसेप्ट आप बात करोगे तो गुरुदेव सिंह थे, जीएस हुस। नेक्स्ट, अजमेर व दौसा राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में स्थित हैं? अजमेर व दौसा, तो बच्चों ये अपने पास किस में रहती हैं? आपको हो सकता है इस प्रकार के ऑप्शन दे दिए हैं, या फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, ऐसे दिया जा सकता है ना, थर्ड ए। तो यहां पर अजमेर दिया जाए, देखो कौन कौन से? अजमेर, दौसा, टोंक, टोंक। ठीक है ना, अजमेर हो गया, दौसा हो गया, टोंक हो गया, जयपुर हो गया,
ये बच्चों किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आती हैं? ये आते हैं अपने पास किसमें? थर्ड ए में आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर थर्ड ए का सर नाम क्या हो जाएगा? बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी भाग है, तो ये तो बच्चों क्या हो गया? थर्ड बी हो गया। अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी, ये आगे का भाग हो गया। तो यहाँ पर ये अपने पास उत्तर सिंचित उत्तर पश्चिमी, ये अपने पास क्या हो गया? फर्स्ट बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास राइट आंसर 1 नंबर हो गया। क्या हो गया? 1 नंबर हो गया। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। ICPL 87 किस्म किसकी है? तो कपास, सोयाबीन, अरहर, उड़द। तो बच्चों अपने पास ICPH 8 और ICPL 7 ये किसकी है? अरहर की है। सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपको लग रहा है सिंपल, हमारे को थोड़ा सा हार्ड लगा। मक्का में गुणसूत्रों की संख्या बच्चों पाई जाती है, कितनी पाई जाती है? 20, 24, 48, 14। तो मक्का में कितनी होती है? 20। ज्वार व बाजरा में कितनी होती है सर? 14। धान में कितनी होती है? 24। और बात करें 48 किस में है? तंबाकू में और आलू में। ओके, ठीक है। बात करें सर नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन दिया, लीपाफिस एरिसीमी किस फसल का प्रमुख कीट माना जाता है? तो ये होता है मस्टर्ड का एफिड। ये क्या होता है? मस्टर्ड एफिड का बच्चों नाम रहता है। सर मस्टर्ड का है क्या? हाँ, तो मस्टर्ड एफिड में बच्चों किसका हो जाएगा? सरसों का, गेहूं का, चने का या मूंगफली का? तो सरसों का हो जाएगा। ओके, ठीक है। बात करें सर नेक्स्ट, मूंगफली की बुआई का समय है। तो मूंगफली बच्चों पहले तो देखो किस सीजन की क्रॉप है? तो आप कहोगे सर खरीफ सीजन की है, ऑनसेट ऑफ मानसून, यानी कि मानसून के समय बुआई की जाती है। तो अपने पास ऑनसेट ऑफ मानसून दिया, तो क्या हो जाएगा सर? जून जुलाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जून जुलाई। ओके, सितंबर, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये नहीं करने होंगे। ओके सर। नाइट्राइट को नाइट्रेट में रूपांतरित करने वाला जीवाणु है, ठीक है ना, या जीव पूछा है। तो पहली बात तो देखो ये होता है जीवाणु की उपस्थिति में। ओके सर। दूसरा कंडीशन दिया जाता है बच्चों, ये क्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रिफिकेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? नाइट्रिफिकेशन। यानी कि अब अपने पास देखेंगे सर नाइट्रिफिकेशन का देखेंगे तो ये देखो ऐसे क्या हो गया? नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण है तो 2 चरणों में संपन्न हो रही है। सर फर्स्ट चरण क्या था? अमोनिया। क्या था? अमोनिया। अमोनिया से क्या बन रहा था? नाइट्राइट। क्या बन रहा था? नाइट्राइट। और दूसरा क्या बन रहा था? नाइट्राइट से नाइट्रेट। नाइट्राइट से नाइट्रेट। तो ये था अपने पास नाइट्रोसोमोनास। क्या था? नाइट्रोसोमोनास, ठीक है ना। और ये था बच्चों अपने पास क्या? नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो सिलेक्ट करो। नाइट्राइट से नाइट्रेट में रूपांतरित एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। ओके, ठीक है सर। चलो, बीज अधिनियम लागू कब हुआ? बीज अधिनियम बच्चों कब लागू हुआ? तो अब आप कहोगे सर बीज अधिनियम लागू हुआ 1976 नहीं है, 1966 नहीं है, 1966 82 1966 है, 1966 में लागू हुआ था। 1976 में बच्चों यदि पूछा जाए ना तो आप लिख लेना NAR, नारम, NAARM, नारम का स्थापना पूछा जाता है कई बार। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? हैदराबाद। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट, नारम, हैदराबाद, 1976। ओके सर। अब बात करें सर नेक्स्ट, यहाँ पर मक्का, आलू, गेहूं, मूंग फसल चक्कर है। तो फसल चक्कर में बच्चों क्या है कि ये 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, 3 वर्षीय, 4 वर्षीय। तो लगभग बच्चों ने उम्मीद कर रहा हूं कि आपने तो 2 वर्षीय किया होगा, तो बच्चों गलत हो गया। मक्का देखो जनरली आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं तो इसमें सोच समझ कर क्वेश्चन करना होते हैं, यही क्वेश्चन आपको आगे लेकर जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। तो यहाँ पर देखो हो सकता है एग्जामिनर ने क्या किया, तो यहाँ मूंग दिया, तो ये लगभग देखो 60 दिन की क्रॉप रहती है। आप कहीं इनको 6 महीने का मान लिया और 2 साल का हो गया तो गलत हो गया। अब औसतन यहाँ से स्टार्ट किया, मान लो खरीफ में किया तो खरीफ में स्टार्ट हो गया,
तो खरीफ में मान लो मक्का का आप कहूँ सर मिड जून टू मिड जुलाई कर देती हैं, मिड जून से स्टार्ट किए है ना, तो ये लगभग अपने पास हार्वेस्टिंग हो जाती है 4 महीनों पर। तो कहीं ना कहीं अक्टूबर नवंबर तक क्या हो गया, कटाई हो गया। उसके बाद में आपने क्या लगा दिया, 2 महीना 1.5 महीने में क्या लगा दिया, आलू लगा दिया। तो दिसंबर तक कहीं ना कहीं टाइम हो गया। फिर आपने क्या किया, लेट दिसंबर यानी 10 दिसंबर तक अपने गेहूं का बीजान कर सकती हैं। तो गेहूं का अपने पास क्या हो गया सर, अप्रैल तक हो गया। और फिर आपने क्या किया, 60 दिन का मूंग कर दिया। तो ये आपके पास नंबर ऑफ क्रॉप क्या रहती है, 4। ईयर कितना है, 1। ईयर कितना है, 1 ही है। और यदि इसकी क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी चेक करना हो, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, तो नंबर ऑफ क्रॉप कितनी है, 4। ईयर कितने है, 1। इनटू में क्या लग गया बच्चों, 100। तो कितना हो जाएगा, 400%। कितना हो जाएगा, 400%। ओके, चलो बात करें सर नेक्स्ट। सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है, कहाँ स्थित है, नई दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद। तो आपसे पूछा है सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन, तो बच्चों ये कहाँ स्थित है, ये है हैदराबाद। कहाँ है, हैदराबाद। ओके सर, थोड़ा सा देखो बच्चों वीडियो हो सकता है लेंथी बने, तो थोड़ा सा स्पीड से सॉल्यूशन होगा, आप समझदार हैं। 1 एकड़ बराबर है, 1 एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं, या यूं पूछा जाए कि 1 हेक्टेयर में एकड़ कितना होता है, तो आप कहूंगे सर एक हेक्टेयर में बच्चों कितना होता है, 2.47 एकड़ होता है, ध्यान रखना। और 1 एकड़ में बच्चों कितना होता है, 0.40404 क्या होगा, हेक्टेयर होगा। तो अपने पास ऑप्शन देखो क्या होने वाले हैं, 60 नहीं, 040 नहीं, और ये नहीं होगा, 404, 4 नंबर हो जाएगा। ओके, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या आपसे पूछा जाए कि 1 हेक्टेयर में बराबर क्या होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया, 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया। दलनी हरे चारों का राजा है, तो लेग्यूम बताना है, हरे चारों का राजा दिया है। तो हरे चारों का बच्चों राजा रिजका नहीं होगा, राजा रिजका नहीं होगा। ओके सर, तो रिजका को क्या कर दिया, कट कर दिया। दोनों ये ग्रेमिनी कुल का प्लांट आ गया, बरसीम हो गया, बरसीम हो गया। तरबूज की छोटे, ये अपने पास एग्रोइकोनॉमी के 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत शानदार क्वेश्चन लगे होंगे, आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार ही बच्चों क्या बनने वाला है, एग्जाम बनने वाला है। कहीं आप सोच रहे होंगे कि सर बहुत ज्यादा तैयारी करनी थी, क्वेश्चन सेट नहीं बेटा, है ना, होता ही है ज्यादा तैयारी करने वाले बच्चों को। तो आप इन टेस्ट सीरीज को बच्चों ज्वाइन करो, क्योंकि टाइम बहुत बेशकीमती है। आपको जो ऑफलाइन ये टेस्ट सीरीज देने का पर्पज यही है कि आप कहीं मेन एग्जाम में कोई गलती ना करें। तरबूज की छोटे बीज वाली, देखो बच्चों तरबूज की सामान्यतः सीड रेट कितनी रहती है, 3.5 से 5 किलोग्राम रहती है। पर क्वेश्चन क्या दिया, छोटे बीज वाली, स्मॉल सीडेड दिए ना, तो यहाँ थोड़ी सी क्या हो जाती है, गलती होने के चांस रहते हैं। तो इसमें अपने पास क्या हो जाएगा, 3 से 3.5 किलोग्राम रखी जाती है। लार्ज सीडेड दिया जाए तो 3.5 से 5 किलोग्राम हो जाएगा। पालक कौन से कुल का प्लांट रहते हैं, पालक बच्चों कौन सा, चिनोपोडियेसी, एनाकार्डियेसी, कॉन्वोल्वुलेसी। तो ये बच्चों रहता है अपने पास चिनोपोडियेसी। पालक क्या रहते हैं, चिनोपोडियेसी कुल का प्लांट रहते हैं। चिनोपोडियेसी यदि आपके ऑप्शन ना मिले तो एमेरेंथेडियेसी दिया जाता है। कौन सा, एमेरेंथेडियेसी। फल व सब्जी उत्पादन में विश्व में भारत का क्रमशः स्थान क्या है, क्रमशः स्थान क्या है, फल और सब्जी उत्पादन में बच्चों दूसरा स्थान है। ओके सर, कौन सा, दूसरा स्थान है, 2 नंबर, द्वितीय द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो गया, 3 नंबर, ऑप्शन क्या हो गया, 3 नंबर। चलो बात करें सर नेक्स्ट। माल्टा स्वीट ऑरेंज वानस्पतिक नाम है, किसका है, तो सिट्रस रेटिकुलेटा का है। किसका है बच्चों, सिट्रस रेटिकुलेटा है, सिट्रस साइनेंसिस है, सिट्रस पेराडिस है। तो स्वीट ऑरेंज माल्टा, माल्टा का नाम क्या हो जाएगा, माल्टा का नाम हो जाएगा बच्चों सिट्रस साइनेंसिस। सिट्रस रेटिकुलेटा किसका हो गया, मैंड्रिन का, किसका, मैंड्रिन सर संतरा का। सिट्रस पेराडिस किसका हो गया, ग्रेप फ्रूट का हो जाता है। और बात करें सिट्रस ओरेंटिफोलिया, तो ये कागजी लाइम, एसिड लाइम, मैक्सिकन लाइम, इनका हो जाएगा।
चलो, फल एक क्या होता है बच्चों, अपरिपक्व अंडाशय होता है, एक परिपक्व बीजांड होता है। तो बच्चों फल क्या होता है, परिपक्व अंडाशय होता है, यानी कि मैच्योर ओवेरी होता है। ओवेरी से किसका, फल का निर्माण होता है अंडाशय से। और बीजांड ओव्यूल होता है, बीजांड से बीज का निर्माण होता है। ओके, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलो यहां से देखो, गांठ गोभी का खाने योग्य भाग है बच्चों, कार्ड है, को नोब है, हेड है। तो आप देखो हेड, हेड किसका है बच्चों, पत्ता गोभी का। हेड किसका है, पत्ता गोभी का। ठीक है ना, इसका ध्यान रखोगे। अब कार्ड है सर, कार्ड फूल गोभी का है, फूल गोभी का है। और बात करें तो सर यहाँ पर ये अपने पास 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ओके, कॉलन स्टेम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है बच्चों, लाइकोपिन के कारण होता है। और 21 से 24 डिग्री तापमान क्या रहता है, रिस्पॉन्सिबल होता है लाइकोपिन के लिए। 1 नंबर हो गया। क्वाशियोकोर व मारस्मस नामक रोग किसकी कमी से होता है, तो वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन, तो प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से, प्रोटीन। तो राइट ऑप्शन 4 नंबर। निम्न में से भिंडी का बढ़वार काल पूछा है बच्चों, तो भिंडी के लिए क्या होना चाहिए, लंबा, गर्म, नम। लंबा बढ़वार काल होना चाहिए, गर्म होना चाहिए और नम होना चाहिए। ओके सर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। समझ में आ गया। ओके सर। स्पेगनम मोस घास का उपयोग प्रवर्धन की किस विधि में किया जाता है, माउंट लेयरिंग, एयर लेयरिंग, इपिकोटाइल। तो किस में किया जाता है, 2 नंबर, एयर लेयरिंग में किया जाता है बच्चों। अमरूद में अपनाई जाती है ये विधि। ठीक है ना, किसमें, अमरूद में अपनाई जाती है। नेक्स्ट दिया, निम्न में से गुलाब के प्रवर्धन की क्या है बच्चों, व्यवसायिक विधि पूछा है। क्या पूछा है, व्यवसायिक विधि पूछा है। तो उत्तक संवर्धन करें क्या, नहीं। उत्तक संवर्धन बच्चों किसमें, केला में और खजूर में अपनाई जाती है। वेज नहीं, स्टूलिंग या ढेरी दाब नहीं बच्चों, टी व शील्ड क्लिकाइन होता है। ओके, टी क्लिकाइन दिया जाए, टी टी बडिंग दिया जाता है ना, टी बडिंग। तो ये यदि पार्टिकुलर दिया जाए तो वेल्ड गुलाब का हो जाएगा, वेल्ड रोज का हो जाएगा। शील्ड होता है, शील्ड होता है वो अपने पास कल्टीवेटेड का हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट बात करी, नर्सरी भूमि को निर्जमीकृत करने के लिए, नर्सरी भूमि को निर्जमीकृत करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो कौन सा रसायन, केओलिन नहीं, केओलिन नहीं होता है। पोटेशियम परमैंगनेट नहीं होता है। फॉर्मेलिन या फॉर्मेल्डिहाइड, हाँ बच्चों ये होता है, फॉर्मेलिन से किया जाता है। सर फॉर्मेलिन क्या होता है, 40% जलीय विलयन होता है फॉर्मेल्डिहाइड का, उसको कहते हैं। राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NBRI कहाँ स्थित है बच्चों, बेंगलोर कर्नाटक। कहाँ है, तो यहाँ पर लखनऊ हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा बच्चों, लखनऊ हो जाएगा। ठीक है ना, बेंगलुरु में क्या है, CFTRI, ध्यान रखोगे। सॉरी, CFTRI कहाँ है, मैसूर में है। बेंगलोर में आप ध्यान रखोगे IIHR, IIHR। ओके सर, ठीक है ना। हाँ, कालीकट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेज रिसर्च। फल वृक्षों में अच्छे फलन हेतु कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो क्या होना चाहिए, CN रेशियो। तो 3:2 होना चाहिए। तो 1:2, 3:1, 3:2। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। ओके, हाँ अब अपने पास दिया कि कोई किसान 6x6 मीटर की दूरी के हिसाब से पौधरोपण करना चाहता है, तो वर्गाकार विधि से 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगाए जाएंगे। पहली तो बात बच्चों ध्यान रखो, 6x6 मीटर के डिस्टेंस से ज्यादातर प्लांट किसके, सिट्रस के लगाए जाते हैं। किसके, सिट्रस के लगाए जाते हैं। तो यहाँ से आपको ऐसे दिया, 1 हेक्टेयर एरिया में 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया होता है, उनको 6x6 से बात करोगे। ओके सर, 6 एकम 6, 4 बच गए, 6×6 36, 6×6 36 ऐसे हो गए। अब अपने पास से इसको कट करोगे, 6×2 12, 4 बच गए, 6×7 42, 6×7 42। तो ऐसे ही अपने पास क्या हो जाएगा, 277 प्लांट। ओके सर, हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लोगे। ओके, हाँ जी।
ओके। आम की पूषा पूषा पीताम्बर किस्म किसके संकरण से विकसित की गई है? तो ये अपने पास बच्चों पूषा पीताम्बर वेरी इंपॉर्टेंट रहती है। आम्रपाली, इंटोमी, लाल सिंदूरी, क्या होगा राइट आंसर? ये होगा। दूसरा यदि दिया जाए आम्रपाली इंटोमी जनार्दन पसंद, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है अंबिका। अंबिका का क्रॉस क्या है बच्चों? आम्रपाली इंटोमी जनार्दन पसंद। और आम्रपाली किसका है? दशहरी इंटू नीलम। आम्रपाली किसका रहेगा? दशहरी इंटू नीलम, DNA। तो दशहरी इंटू नीलम क्या हो जाएगा? आम्रपाली। नीलम इंटू दशहरी क्या हो जाएगा? मल्लिका। ओके सर। अब अपने पास दिया गुलाब का मुख्य कीट है, तो बच्चों तना, स्टेम, सफेद मक्खी, रेड स्केल। रेड स्केल है। ओके। एनाडेलिया ओरेंटी क्या रहता है? एनाडेलिया ओरेंटी इसका नाम रहता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को क्या दे दिया? स्टार दे दिया। इंपॉर्टेंट को देना पड़ता है। अब बात करें सर शीर्ष प्रभाविता, एपिकल डोमिनेंस बढ़ाने वाला हार्मोन क्या है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एफसी कमल। तो यहाँ पर अपने पास क्या रहता है बच्चों? 1 नंबर ऑक्सिन हार्मोन रहता है। गुलदाउदी की कौन सी प्रजाति में जैविक कीटनाशी पायरेथ्रम बनाया जाता है या प्राप्त किया जाता है? तो गुलदाउदी का नाम रहता है बच्चों क्राइसेंथेमम स्पीसीज रहता है, पर इससे अपने पास जैविक कीटनाशी इंसेक्टिसाइड प्राप्त किया जाता है। कौन सी? क्राइसेंथेमम सिनेरिफोलियम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। ओके सर। नेक्स्ट अपने पास दिया निम्नलिखित में से फ्लोराइड सूचक, फ्लोराइड का सूचक इंडिकेटर प्लांट है। तो लाइकेन सर, लाइकेन क्या होता है बच्चों? लाइकेन होता है किसका? प्रदूषण का। यानी लाइकेन प्रदूषित वातावरण में ग्रो नहीं करेगा, स्वच्छ वातावरण में ग्रो करेगा। चुकंदर सर, चुकंदर होता है इंडिकेटर किसका? सोडियम का। तो यहां पर क्या हो गया? ग्लेडियोल्स। ओके सर, ग्लेडियोल्स को क्या कहते हैं? स्वर्ड लिली कहते हैं। अब अपने पास है बच्चों पशुपालन के भी क्वेश्चन। ओके। मुर्गियों के रानीखेत रोग का रोगवाहक होता है जीवाणु, वायरस। तो अपने पास बच्चों मुर्गियों के रानीखेत रोग का वायरस होता है टार्टर फ्यूरेंस वायरस होता है, उसके कारण होता है। इसमें अपने पास फर्स्ट टिक्का लगाया जाता है या फर्स्ट डोज दी जाती है। ओके। हाँ, F1 स्ट्रेन होता है। भैंस के घी की अपेक्षा गाय के घी का घी अधिक पीला होता है, तो कारण क्या होता है? तो बच्चों कैरोटीन, कैसीन, कैल्शियम। तो 2 नंबर हो जाएगा कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। बकरी की कौन सी नस्ल मोहरे हेतु पाली जाती है? सानेन या अंगोरा या एल्पाइन। तो बच्चों मोहरे हेतु कौन सी पाली जाती है? अंगोरा नस्ल पाली जाती है, अंगोरा। ओके। अंगोरा नस्ल से क्या बना? मोहरे प्राप्त किए जाती हैं। और यदि यूं बात करें, हाँ, दूसरा अपने पास रहता है एक अंगोल। तो आपसे पूछा जाए तो अंगोल नस्ल किसकी है? गाय की। ओके ठीक है सर। सानेन, सानेन क्या कहलाती है? मिल्क क्वीन कहलाती है, यानी कि दूध देने की रानी कहलाती है। ओके। ताजे दूध का साधारणतः पीएच मान होता है 6.2, 6.5। तो बच्चों 6.5 से 7। ओके। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में गिरावट किस पशु में आई थी? तो बच्चों ये अपने पास गाय, भेड़, ऊंट। ऊंट में सबसे ज्यादा गिरावट आई थी। ठीक है ना? सबसे ज्यादा ऊंट में गिरावट आई थी। सबसे देखो, ऊंट में राजस्थान का एकाधिकार है। भारत में सबसे ज्यादा ऊंट पाए जाते हैं राजस्थान में। ऊंट का नाम देने का चांस रहता है कि सिंगल हम्पड या डबल हम्पड। तो डबल हम्पड होता है जो दो सुई वाला होता है, वो ड्रोमेडेरियस नहीं होगा, तो बैक्ट्राइंस होता है। ओके। निम्नलिखित में से किसके मांस में कोलेस्ट्रम का लेवल होता है वो बहुत कम होता है? तो बच्चों यहाँ पर चेवन नहीं है, चिकन नहीं है, पोरक नहीं है, रेबिट। चेवन होता है बकरे के मांस को कहते हैं, चिकन कहते हैं मुर्गी के मांस को, पोरक कहते हैं सुअर के मांस को। तो यहाँ पर 3 नंबर हो गया। एक हिमालयन भेड़ की नस्ल है, यानी कि हिमालयन कौन सी है?
तो लोही है, गुरेज है, नेलोर है, बीकानेरी है। तो अब आपने हो सकता है ऋषक लिया होगा, बीकानेरी तो नहीं किया, नेलोर नहीं किया। ओके, तो यहाँ पर अपने पास 2 नंबर रहता है बच्चों गुरेज। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक गाय की नस्ल है। ऐसे क्वेश्चन का पैटर्न दिया है कि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो गाय की नस्ल कौन सी है? आयरशायर है, हेम्पशायर है, यॉर्कशायर है, बैरकशायर है। तो बच्चों इसमें अपने पास डेयरी पर्पज के लिए सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है गाय की आयरशायर। ये तो शहरों के नाम दे दिए, ऐसे ही गलत हो जाएगा। ओके ठीक है सर। अपना साथ में मूल्यांकन करें। पशुओं की आयु का निर्धारण किन दांतों को देखकर किया जाता है? कि पशु का देखो आयु का निर्धारण आयु ज्ञात करने का सर्वोत्तम तरीका होता है दांत को देखकर। तो किन दांतों को देखकर किया जाता है? तो बच्चों इंसाइजर, सर इंसाइजर यानी चर्वण दांत है ना। तो इसमें अपने पास 4 नंबर हो जाता है। अगर दाढ़ केनाइन नहीं होता है। केनाइन अपने यूं मानो कि जो मांसाहारी जानवर होती हैं उन्हीं में होता है, जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, उनमें पाया जाता है, पालतू पशुओं में नहीं पाया जाता है। बायोगैस का संगठन पूछा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है बच्चों? मुख्यतः होता है मीथेन। तो अपने पास मुख्यतः मीथेन है। तो मीथेन का कंपोजिशन कितना होगा? मीथेन होगा बच्चों 75%, 50%, 50, 15, 85 नहीं। चारों ऑप्शन पढ़ना जरूरी है, उसके बाद में आपको टिक करना पड़ेगा। गल कंबल किस भैंस की विशेषता है? सर गल कंबल किस भैंस की विशेषता है? तो गल कंबल होता है बच्चों जैसे अपनी गाय में तो आम बात है, तो भैंस में किस में होगा? जो भारी भरकम है जिसको मिनी एलिफेंट कहते हैं, तो उसमें अपने पास सर हाँ जाफराबादी, क्या हाँ जाफराबादी को मिनी एलिफेंट कहते हैं। सर्वप्रथम भारत में कृत्रिम गर्भाधान किसने दिया था? तो बच्चों डॉक्टर संपत कुमार थे, पी भट्टाचार्य थे, लिविंस थे, इनमें से कोई नहीं। तो 3 नंबर हो गया। ओके, हरा चारा खाने वाले पशु के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक पाया जाता है? तो बच्चों हरी चीजें खाते हैं जैसे वेजिटेबल है या फ्रूट होते हैं, तो अपने में क्या होता है? विटामिन ए की कमी नहीं होती है। तो यहाँ पर भरपूर सर्वाधिक मात्रा में क्या होगा? विटामिन ए होगा। ओके, बी सी के करें नहीं। निम्नलिखित में से किस जानवर की गर्भावधि अधिक होती है, यानी कि बच्चों गेस्ट्रेशन पीरियड सबसे ज्यादा किसका होता है? तो यहां पर अपने पास क्या दिया है? ऊंटनी या गाय, भैंस, हथिनी। तो देखो गाय का कितना होता है? गाय का होता है 283 दिन, भैंस का होता है 310 दिन, ठीक है, और ऊंटनी का होता है लगभग 390 दिन। तो यहाँ पर 13 माह हो गया। ओके, यहाँ अपने पास 9 माह 9 दिन हो जाता है, यहाँ 10 माह 10 दिन हो सकता है। हथिनी का होता है सबसे ज्यादा 22 माह तक का, 22 माह यानी सर 2 साल, क्या हाँ लगभग दिनों में दिया जाए तो 640 से 660 डे माना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हथिनी हो जाएगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। आपने उम्मीद कर रहा हूं कि आपने सही सिलेक्ट किया होगा। चलो, दुल की चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? सर ये कौन सी आ गया? तो यहाँ पर बच्चों गंगा तीरी नहीं है, नागौरी, केनका, अंगोल, तो नागौरी है। और स्वाई चाल के लिए दिया जाए तो कांकरेज नस्ल है। स्वाई चाल के लिए कांकरेज नस्ल मानी जाती है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, सर ये रा डे अनु एस तो समझ में नहीं आया। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल, हरियाणा। कहाँ है बच्चों? करनाल, हरियाणा। और स्थापना वर्ष क्या दिया जाता है? 1955। ओके, और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड क्या हो जाएगा? आनंद, गुजरात हो जाएगा। पशु के दुग्ध शिराओं में बहता है, पशु के दुग्ध शिराओं में बच्चों क्या बहता है? दूध, पानी, जल व दूध, खून। सर दूध बहता है, दूध नहीं बहता है बच्चों। ध्यान रखना कि 1 ml दूध बनने के लिए भी लगभग 8 से 10 हजार बार खून का क्या होता है? सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ पर उसमें क्या खून बहता है? क्या बहता है? खून। सर खून बहता है क्या? हमने तो दूध कर दिया। बच्चों ऐसे नहीं करना है, आपका क्या हो रहा है? मूल्यांकन हो रहा है यहाँ।
मुर्गी के रास्ते में शीशे का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो बच्चों आपको पता होगा कि मुर्गी में क्या होता है, गिजार्ड होता है जो कंकड़ पत्थर इनको पीसता है। तो उसमें शीशे यानी कांच को भोजन में कांच दिया जाता है। क्यों क्यों दिया जाता है बच्चों? ऊर्जा देने के लिए, एक विटामिन की पूर्ति के लिए, एक खनिज की पूर्ति के लिए, ज्यादातर मोस्ट ऑफ पॉइंट रहता है ऊर्जा प्रदान करने के लिए। शीशे का प्रयोग क्या किया जाता है, इसीलिए दिया जाता है। भैंस का जंतुक यानी कि जूलॉजिकल साइंटिफिक या कह सकते हैं तो वो नाम क्या है सर? बोस इंडिकस तो गाय का, कैप्रा हिरकस बकरी का, बोस बुबेलिस 3 नंबर हो जाएगा। ओके सर, ठीक है ना। बोस इंडिकस भारतीय गाय का और बोस टारसस विदेशी गाय का। ओके सर। इंटेरोटॉक्सिमिया रोग का संबंध किस पशु से है? इंटेरोटॉक्सिमिया को बच्चों हिंदी में क्या कहते हैं? फड़किया रोग कहते हैं। तो गाय भैंस भेड़ मुर्गी दिए तो ये 3 नंबर भेड़ का हो जाएगा। 3 नंबर क्या हो गया बच्चों? भेड़ का हो गया। ओके, तो ये राइट होगी। इस हिसाब से अपने पास क्या है कि 60 क्वेश्चन का जो ये पैटर्न था, उम्मीद कर रहा हूं कि आपने बहुत अच्छा किया है और ये सॉल्यूशन भी आपको बहुत अच्छा हेल्पफुल लगा होगा। इसी प्रकार आप हमारे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज को क्या करो, ज्वाइन करो और आप अपनी तैयारी का क्या करो, मूल्यांकन करो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हिंदी की हैं वो आपको हमारी टीम द्वारा यानी कि बसंत सर आपको क्या करवाएंगे, सॉल्यूशन करवाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ। थैंक यू सर, आपका धन्यवाद। आपका एग्री हब के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पुनः स्वागत है सभी का। तो साथियों, आपको एग्रीकल्चर के जो 60 क्वेश्चन थे आपके, उनका सर ने आपको सॉल्यूशन करा दिया है। तो अब अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हिंदी का जो आपका पोर्शन है उसका अपने सॉल्यूशन करेंगे साथ में मिलकर। तो अपने चलते हैं हिंदी के प्रथम क्वेश्चन पर। तो देखो साथियों, हिंदी का प्रथम क्वेश्चन, आपका जो हिंदी का पहला ही क्वेश्चन है जो संधि से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद नहीं है? तो इसके अंदर साथियों आपको नहीं दिया गया है, ठीक है। आपको इसमें से 3 ऑप्शन सही होंगे और 1 ऑप्शन आपका गलत होगा। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन है भो धन अन, तो इसका क्या होगा? भुवन। और आपका दूसरा ऑप्शन है प्रति धन एक, ये क्या होगा? प्रत्येक। और सु धन आगत स्वागत, आपका क्या क्वेश्चन रहेगा? स्वागत। और उत धन हरण, उद्धरण, ठीक है। तो आपका इसका 1 नंबर ऑप्शन है आपका सही होगा। तो साथियों आपका ये गलत होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा भवन, ठीक है। और आपका भवन है, ये कौन सी संधि है? तो आपका ये रहेगा, ये रहेगी आपकी अयादी संधि, ये आपकी अयादी संधि रहेगी साथियों। और इसके अंदर प्रत्येक के अंदर और आपके स्वागत के अंदर रहेगी यण संधि। और उद्धरण हरण के अंदर रहेगी आपकी, उद्धरण के अंदर रहेगी व्यंजन व्यंजन संधि, ठीक है साथियों। इसके साथ ही अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है समास से संबंधित। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन समास का है। इसके अंदर दिया गया यथाशक्ति समस्त पद का विग्रह होगा। इसके अंदर आपको यथाशक्ति का समास विग्रह पूछा गया साथियों। तो अपने पहला ऑप्शन देखते हैं, शक्ति से बाहर। और इसका दूसरा ऑप्शन दिया गया है शक्ति भर। और तीसरा ऑप्शन दिया गया आपको शक्ति से बढ़ चढ़कर। और आपको अंतिम ऑप्शन दिया गया है शक्ति से भीत। तो इसके अंदर साथियों आपका जो राइट आंसर रहेगा, इसके अंदर शक्ति भर या शक्ति से रहित, ये आपका रहेगा। इसके साथ ही अपने साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो साथियों इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसके अंदर अपने देखें तो समास कौन सा रहेगा। इसके अंदर रहेगा अवयवी अवयवी भाव समास रहेगा साथियों, अवयवी भाव समास रहेगा। और अवयवी भाव समास
कौन सा होता है? इसके अंदर क्या होता है कि प्रथम पद प्रधान होता है और एक अवयवी शब्द होता है। जैसे आपको मैं बता दूं, इसके अंदर एक शब्द आपको मिल ही गया है, यथा। जैसे प्रति, भरपेट, जैसे ये क्या है? ये इसके अवयवी भाव के उदाहरण है साथियों। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्याशित शब्द में मूल शब्द है। इसके अंदर प्रत्याशित के अंदर आपको मूल शब्द पूछा गया है। जैसे प्रति, प्रत्याशित, और आपका 2 नंबर ऑप्शन रहेगा प्रत्यय, और आपका 3 नंबर ऑप्शन रहेगा आशित, और 4 नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है आशा। तो इसके अंदर प्रत्याशित के अंदर आपका क्या है? धन, प्रति, धन, आशा, धन, इत। ये इसके अंदर आपको पूछा गया है मूल शब्द, न कि उपसर्ग और प्रत्यय। मूल शब्द पूछा गया इसका, तो आपका मूल शब्द रहेगा आशा। तो आपका आशा किस ऑप्शन में है? 4 नंबर ऑप्शन में है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा साथियों? 4 नंबर होगा। तो इसके साथ ही अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर आपको पूछा गया है प्रत्यय का क्वेश्चन। शिक्षक, शिक्षक में कौन सा प्रत्यय होगा? शिक्षक का है। प्रत्यय क्या होते हैं साथियों? मैं आपको थोड़ा बता दूं कि प्रत्यय होते हैं कोई भी शब्दांश है उसके अंत में लगने वाले शब्द क्या होते हैं? वो प्रत्यय होते हैं। जैसे कि इसके पहला ऑप्शन दिया गया है कै। कै, शिक्षक के अंदर कै प्रत्यय है, इसके अंदर अन प्रत्यय है, और इसके अंदर अक प्रत्यय है, या 4 नंबर ऑप्शन दिया गया है आपको इका प्रत्यय है। तो साथियों इसके अंदर आपका क्या होगा? अक प्रत्यय होगा। मतलब आपका राइट आंसर कौन सा होगा? आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर। 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा साथियों। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इसके साथ ही। हाँ, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका शब्द शुद्धि से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे? शब्द शुद्धि से। जैसे निम्नलिखित में से शब्द शुद्ध शब्द युग्म है, मतलब इसके अंदर आपको दोनों शब्द शुद्ध होने चाहिए आपके। इसके अंदर दिया गया पहला ही ऑप्शन आपका कवयत्री और उज्जवल, और 2 नंबर ऑप्शन उज्जवल और कवयत्री, और 3 नंबर ऑप्शन आपका दिया गया है कवयत्री, उज्जवल, और अंतिम ऑप्शन दिया गया है कवयत्री और उज्जवल। इसके अंदर साथियों आप एक थोड़ा सा ध्यान रखना उज्जवल का। उज्जवल में क्या होता है कि 2 जय आधे होते हैं। जैसे इसके अंदर देखो आप, इसके अंदर एक जय पूरा है, लेकिन उज्जवल का अंदर दोनों जय आधे होते हैं। जैसे आपका इसका राइट आंसर रहेगा 1 नंबर, ये आपका राइट आंसर है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किससे है? विलोम शब्द का। इसके अंदर पूछा है किस क्रमांक में विलोम शब्द नहीं है? तो आपको साथियों मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि आपको नहीं पर थोड़ा ध्यान रखना है। तो नहीं पूछा गया इसमें के अंदर, मतलब आपके 3 क्वेश्चन क्या, 3 ऑप्शन क्या होंगे? सही होंगे और एक गलत होगा। जैसे आपका पहले ही ऑप्शन दिया गया है सथावर जंगम, सथावर जंगम, और 2 नंबर ऑप्शन दिया गया आपका नूतन नवीन, और 3 नंबर ऑप्शन दिया गया संक्षेप और विस्तार, और इसका अर्वाचीन और प्राचीन। इसके अंदर आपका विलोम शब्द है विपरीत है, तो इसके अंदर आपका राइट आंसर रहेगा नूतन का नवीन। इसका दोनों का अर्थ नवीन होता है साथियों। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से युग्म में सभी पर्यायवाची शब्द कमल के हैं। यहां पर आपको साथियों क्या पूछे गए हैं? कमल के पूछे गए हैं। मतलब इसके अंदर 3 शब्द हैं, तीनों ही शब्द कमल के होंगे पर्यायवाची। जैसे यहाँ पर पंकज, उत्पल और जलद। यहाँ पर उत्पल किसका है? उत्पल यहाँ पर किसका है? कमल का है। और यहाँ पर जलद बादल का है। और यहाँ पर जलज, पंकज और उपल, उपल यहाँ पर पत्थर का है। नीरज, पंकज, सारंग, और यहाँ पर क्या आपका राजीव, स्वर्ण और अरविंद। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? आपका 3 नंबर राइट आंसर रहेगा। आप साथियों इसके अंदर कमल के पर्यायवाची याद कर सकते हैं, कम से कम 5 से 6 पर्यायवाची हैं इसके अंदर। जैसे पंकज मिल गया आपको, उत्पल मिल गया, और यहाँ पर ये देखो सारंग मिल गया, राजीव मिल गया। ये क्या है कि ये सारे कमल के पर्यायवाची हैं। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में शिखर और शेखर शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? मतलब शब्द युग्म का क्वेश्चन दिया गया आपको, ये आपका क्वेश्चन है शब्द युग्म का। जैसे शिखर का अर्थ है करपा या शेखर का महल। जैसे नेक्स्ट ऑप्शन है आपका चोटी और मुकुट, और थर्ड नंबर क्वेश्चन ऑप्शन आपका है मुकुट और महल, और 4 नंबर ऑप्शन आपका महल और मुकुट। तो इसके अंदर साथियों आपका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। 2 मतलब शिखर का अर्थ होता है चोटी और शेखर का अर्थ होता है मुकुट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए शब्द सही नहीं है? इसके अंदर क्या है, 3 सही होंगे और 1 गलत होगा। जैसे जानने की इच्छा, किसी चीज को जानने की इच्छा, जिज्ञासा, क्या होती है जिज्ञासा। खाने की इच्छा, जिजीविषा, जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा रहेगी जिज्ञासु, और मरने की इच्छा मुमुर्षा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आपका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। यहाँ पर खाने की इच्छा, यहाँ पर जिजीविषा, ये आपका ऑप्शन क्या रहेगा, ये 2 नंबर रहेगा। इसके अंदर 3 ऑप्शन सही है और ये 1 गलत है। खाने की इच्छा होती है बुभुक्षा। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एडेप्शन परिभाषिक शब्दावली का हिंदी अनुवाद होगा। इसका अर्थ क्या होगा? एडेप्शन माने नियुक्ति होती है, या प्रतिनियुक्ति या भत्ता होता है, या प्रतिनियुक्ति या इसके अंदर प्रतिनियुक्ति या वेतन होता है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? 3। एडेप्शन में होता है प्रतिनियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वाक्य अशुद्ध निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ठीक है, तो इसके अंदर अपने पहले ऑप्शन देखते हैं, पुस्तक मेज पर रखी है। आपका पहला ही ऑप्शन क्या है? पुस्तक मेज पर रखी है। और दूसरा ऑप्शन है कच्चे तेल की कीमत घट गई है। कच्चे तेल की कीमत घट गई है। यह मेरे सपनों का घर है। यहां पर थोड़ा आपको डाउट लगेगा, तो अपने नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है। तो आपको थोड़ा पता लग ही गया साथियों कि आपका 3 नंबर ऑप्शन क्या है, इसका राइट आंसर रहेगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके अंदर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी लोकोक्ति है? आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि लोकोक्ति और मुहावरे में, कि लोकोक्ति क्या होती है कि थोड़ी लंबी होती है और मुहावरा थोड़ा सा छोटा होता है, और मुहावरा किसी वाक्य के बीच में आता है, और लोकोक्ति क्या है कि ये पूरी एक शब्द ही होता है लोकोक्ति खुद में। ठीक है, और इसमें मुहावरे के अंदर क्या होता है कि ना शब्द जुड़ा होता है। मुहावरे के अंत में क्या होता है कि ना शब्द जुड़ा होता है, ना कि लोकोक्ति के अंदर कोई नया शब्द नहीं होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर दिया गया है, लेना 1 न देना 2, द्रौपदी का चीर, आ बेल मुझे मार, और मान न मान मैं तेरा मेहमान। ये क्या है? आपका 4 नंबर ऑप्शन रहेगा। 4 नंबर आपकी क्या है? लोकोक्ति है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है साथियों, ये देखो, छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का सही अर्थ है। मैंने आपको बताया ना शब्द आएगा, मुहावरे के अंदर पीछे क्या आएगा? ना शब्द आएगा। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या है? कठोर हृदय। छाती पर पत्थर रखना, इसका अर्थ है कि कठोर हृदय। ऑप्शन नंबर 2 होगा विपत्ति में भी विचलित न होना, और आपका 3 नंबर ऑप्शन है विवश होना, और आपका 4 नंबर ऑप्शन रहेगा कि व्यक्ति का बड़ी विपत्ति में भी पड़ जाना। इसका आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा साथियों, विपत्ति में भी विचलित न होना, आपका 2 नंबर ऑप्शन रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सॉरी साथियों, थोड़ी सी दिक्कत होगी, टेक्निकल प्रॉब्लम। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निर्वात का समानार्थी शब्द है। इसके अंदर समानार्थी शब्द पूछा गया है। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन है आपका भ्रम, और
नेक्स्ट ऑप्शन है आपका विवाद रहित, और अगला ऑप्शन है आपका बिना हवा वाला या हवा रहित, और अगला नेक्स्ट ऑप्शन आपका बुराई। इसके अंदर आपका समानार्थी शब्द रहेगा बिना हवा वाला, ठीक है, या हवा रहित। अब आपका अंतिम क्वेश्चन, वापस से एक क्वेश्चन आपका क्या है, प्रत्यय से संबंधित है। प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं है, मतलब यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, इसके अंदर एक शब्द के अंदर आपका प्रत्यय नहीं होगा साथियों। इसके अंदर पहला ही शब्द है नवल, इस और दूसरा शब्द है मृदुल, और आपका तीसरा शब्द है बहुल, और अंतिम शब्द है आपका निगल। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सब में इसके अंदर भी नवल के अंदर लय प्रत्यय है, और मृदुल के अंदर भी लय प्रत्यय है, और साथियों बहुल के अंदर भी आपके लय प्रत्यय है, लेकिन निगल के अंदर लय प्रत्यय नहीं है। यहाँ पर नी धन गल, ठीक है, यहाँ पर साथियों उपसर्ग दिया गया है। तो देखो साथियों, आपका हिंदी का सॉल्यूशन हो गया है। जो आपके जीके के जो 25 क्वेश्चन रह गए हैं वो आपको इसी यूट्यूब चैनल या इसी एप्लीकेशन के अंदर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सर के द्वारा 25 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करा के आपको डाल दिया जाएगा। और आपकी तैयारी में मेरे अनुमान से आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी के साथ धन्यवाद साथियों, थैंक यू।